मानस पाठ एक प्रत्यक्ष अनुभव। श्री दीनदयाल जी शर्मा। घटना सन 1988 ईस्वी के अप्रैल मई महीने की है। मैं उस समय मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले की तहसील बरेली में तहसीलदार के पद पर कार्यरत था। घटना इसी क्षेत्र के ग्राम जमुनिया की है। मुझे एक दिन सवेरे सूचना मिली कि ग्राम जमुनिया में भीषण अग्निकांड हो गया है। नायब तहसीलदार के संपर्क होते ही मैंने बरेली नगर पालिका की फायर ब्रिगेड जमुनिया ग्राम के लिए रवाना की और रायसेन कलेक्टर को पूरी रिपोर्ट देकर उनसे भी फायर ब्रिगेड भेजने का अनुरोध किया। इसके बाद मैं अपने सहयोगियों तथा पुलिस फोर्स के साथ जमुनिया के लिए रवाना हुआ। हमने ग्राम में पहुंचकर देखा, जो दृश्य देखा वह आज भी आंखों के सामने ज्यों का त्यों अंकित है। जमुनिया एक संपन्न ग्राम है, लगभग 100-125 घरों की बस्ती। परंपरा के अनुसार बस्ती के चारों ओर घरों से सटे हुए खलिहान कांटों की बाढ़ से घिरे हुए। लगभग सभी खलिहानों में गेहूं की कटी हुई फसल या भूसे के बड़े बड़े ढेर थे। आग भयंकर रूप से फैली हुई थी, यहाँ तक कि खलिहान में खड़े खेजड़े और बबूल के पेड़ भी आग पकड़ चुके थे। आग की लपटों ने बस्ती से सटे हुए घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया था। ईश्वर की कृपा से कोई जनहानि तो नहीं हुई थी, क्योंकि लोगों ने घरेलू सामान की चिंता छोड़ भागकर जैसे तैसे अपनी और बच्चों की जान तो बचा ली, पर खूंटों से बंधे मवेशियों को कौन बचाता। अस्तु 4-5 दमकलों के सहारे पूरे दिन भर मेहनत करके सब लोगों ने मिलकर मुश्किल से शाम 5 बजे तक आग पर जैसे तैसे काबू पाया। फिर शुरू हुआ हानि का आकलन और सहायता अनुदान का वितरण। गांव के बाहर की ओर एक हनुमान जी का मंदिर था, उसी में बैठकर हमारा दल प्रारंभिक तात्कालिक सहायता वितरण का काम कर रहा था। सामने ग्रामीण नर नारी अबाल वृद्ध लगभग पूरा गाँव मंदिर के सामने के मैदान में जमा थे। ऐसे में मैं सामने बैठे हुए लोगों से पूछ लिया, आखिर आग लगी किससे? हमारे कर्मों से। सामने बैठे बूढ़े किसान का यह स्पष्ट उत्तर सुनकर मैं हैरान रह गया। कैसे? मैंने फिर पूछा। सारे गांव वालों की ओर मुंह करके उसी किसान ने जोर देकर कहा, क्या मैं झूठ कह रहा हूँ? फिर मेरी ओर मुड़कर बोला, साहब कहने के लिए तो ये आग खलिहान में रखे गए थ्रेशर को चलाने वाली बिजली की मोटर के तारों के शॉर्ट सर्किट होने से लगी है, पर इस गाँव का बच्चा बच्चा जानता है कि आग हमारे ही कर्मों का फल है। इसके बाद जो कहानी सारे गाँव वालों ने मिलकर सुनाई वह इस प्रकार थी। जमुनिया ग्राम में गत कुछ वर्षों से आपसी विवाद के कारण 2 पार्टी बन गई थी, जिसे स्थानीय बोली में तड़ कहा जाता है। इस विवाद के कारण पूरी बस्ती 2 फांक हो गई थी। यह विभाजन भी पूर्णतः भौगोलिक लगता था। गांव के बीचों बीच एक रास्ता पूर्व से पश्चिम की ओर गया था। बस इसी रास्ते के उत्तर दिशा के सारे घर एक पार्टी वाले के हो गए और दक्षिण दिशा के सभी घर दूसरी पार्टी के। वैसे तो गाँव में अधिकांश घर एक ही जाति के हैं, पर अन्य जाति वाले भी इस भौगोलिक विभाजन के अनुसार ही विभक्त हो गए थे। गत वर्ष उत्तर भाग के निवासियों ने दक्षिण वालों से कहा, हमारा विचार हनुमान मंदिर पर अखंड रामायण पाठ करने का बन रहा है। वाद विवाद लड़ाई झगड़े अपनी जगह बने रहें, भगवान के काम में कैसा झगड़ा? 6 महीने हम पाठ करें और 6 महीने आप लोग। दूसरी पार्टी वालों ने कह दिया, आप शुरू तो करो, देखेंगे। पूरे 6 महीने पहली पार्टी वाले दिन रात श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ करते रहे। इस अग्निकांड के 2-3 दिन पहले की ही बात है। पाठ करने वाली पार्टी ने दूसरी पार्टी के लोगों से कहा कि अब हमारी अवधि पूरी हो चुकी है, अब आपकी बारी है। वैसे भी हम लोगों की गेहूं आदि की फसलें खलिहानों में आ गई हैं, अब आप लोग पाठ का जिम्मा संभालें। इस पर दूसरी पार्टी के लोग राजी नहीं हुए। बोले, फसलें तो हमारी भी खलिहान में पड़ी राह देख रही हैं, तो फिर संकल्प का क्या होगा, जिसमें हम सब ने पूरे 1 साल अखंड पाठ का सोचा था? पहली पार्टी वालों ने पूछा, तो दूसरी पार्टी वाले बोले, संकल्प आपका था, आप जाने। आखिर पहली पार्टी ने विवश होकर 6 महीने में ही पूर्णाहुति कर दी। पूर्णाहुति के 2 दिन बाद ही यह घटना घट गई। यह सारा विवरण सभी ग्रामवासियों की उपस्थिति में सुनाया गया, जिनमें अधिकांश लोग दूसरी पार्टी के थे। किसी ने प्रतिवाद नहीं किया, वरन मौन रहकर स्वीकृति ही जताई। अब मुझे भी ध्यान आया, स्थल निरीक्षण के समय गांव के बीच वाले रास्ते से गुजरते हुए हम सब ये देख चुके थे कि हमारे दाहिनी ओर का पूरा हिस्सा अग्निकांड की चपेट में आया था, जबकि बायां भाग मकान खलिहान आदि आश्चर्यजनक रूप से बचा रह गया था। किंतु बात यहीं पूरी नहीं होती। मेरे रुचिपूर्वक सुनने से उत्साहित होकर कुछ लोगों ने गरीब से दिखने वाले किसान की ओर इशारा करके बताया कि इसकी लड़की की तो शादी अगले ही सप्ताह है। शादी के लिए खरीदा गया सामान, कपड़े, जेवर, गेहूं, शक्कर, तेल, घी, सब कुछ उसके कच्चे मकान में ही रखा हुआ था। उसका मकान बिल्कुल कोने पर था। पास के मकान की तो आग की लपटें पूरी तरह ली चुकी थी। कैसे राम जी की कृपा से उसका सब कुछ बचा, यह उसने खुद बताया। उसने कहा, साहब आपने तो खुद देख लिया है, आग की लपटों से मेरे घर के बाहर की बाड़ भी थोड़ी जल गई है। जो ही मैंने आग को अपने घर की तरफ बढ़ते देखा, मैं बहुत घबरा गया। मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। उसी घबराहट में मैंने पानी से भरे मिट्टी के घड़े में 5-7 मुट्ठी शक्कर डाली और एक गिलास लेकर उस शक्कर मिले हुए पानी को आग की लपटों पर फेंकना शुरू कर दिया। बीच बीच में भगवान राम की जय, पवन सुत हनुमान की जय, मंगल भवन अमंगल हारी की जय,
भी जोर जोर से बोलता जाता। आपको शायद विश्वास न हो पर पूरा गांव गवाह है, आग वहीं की वहीं रुक गई। भगवान की कृपा और मेरी बेटी का भाग्य, मेरा सब का सब सामान बच गया। उक्त घटनाक्रम पूर्णतः सत्य होने पर भी अविश्वसनीय प्रतीत होता है। इसी संकोच के कारण मैं इसे प्रकाशित करने से बचता रहा, किंतु बाद में मुझे विचार आया कि श्री रामचरितमानस के इस महिमामय पक्ष से सभी आस्थावान प्रेमीजनों को अवगत कराने का दायित्व मेरा भी है, इसलिए यह प्रसंग लिपिबद्ध करना आवश्यक हुआ। ग्राम जमुनिया में जो कुछ घटा उसकी व्याख्या, समीक्षा या विश्लेषण इस लेख का उद्देश्य नहीं है। यह कार्य मैं सुधी पाठकों पर छोड़ता हूँ। मैं तो बस हिंदू जनमानस में बसे श्रद्धा विश्वास रूपी भवानी शंकर को नमन करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। यह वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। इस वीडियो से संबंधित पुस्तकों का विवरण व अन्य जानकारी के लिए कृपया वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए, जिससे कि हमारा कोई भी अगला वीडियो आपसे छूट ना पाए।